अच्छा ये हल्ला मत करो। मेरी पेन कहाँ गई जी? चलो क्या करना है अपने को आज? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया हमारा, कंटीन्यूअस भी हो गया। अब क्या करना है हमको? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आया था? चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में क्या आया था? चुका था। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? चुका होगा। आप लोगों को मालूम है कि इसमें क्या होता है? हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं हम। यस सर। अब फ्यूचर में क्या होगा? आई वी के साथ क्या जाएगा? शैल है, शैल है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब जो बच गए, बचते क्या है? यू, दे, ही, शी, इट, नेम। सबके साथ क्या आएगा? विल हैव, विल हैव। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आई वी की हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल है। और बाकी की क्या है? विल हैव। नेगेटिव में नॉट कहाँ आएगा? दोनों के बीच में। शैल नॉट हैव और विल नॉट। इंट्रागेटिव में क्या हो जाएगा? इसमें शैल को पहले हम कर देंगे, इसमें विल को पहले कर देंगे, ठीक है। जैसे हमारा सेंटेंस है कि ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी होगी, ठीक है। ट्रेन क्या है? एक नाम है। तो ट्रेन के साथ क्या आएगा? विल हैव। पहुंचना मतलब रीच। तो रीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रीच्ड। REACHED। क्या बना? ट्रेन विल हैव रीच्ड एट स्टेशन, ठीक है। ट्रेन स्टेशन पर नहीं पहुंची होगी तो क्या हो जाएगा? ट्रेन विल नॉट हैव। क्या ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी होगी तो विल को हम पहले कर देंगे। विल ट्रेन हैव रीच्ड स्टेशन। ट्रेन स्टेशन पर कब पहुंची होगी तो व्हेन लिखेंगे, व्हेन विल ट्रेन हैव रीच्ड एट स्टेशन। तो फ्यूचर परफेक्ट क्लियर हो गया? यस। ठीक है। अब आप लोगों को सेंटेंस देने से पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। यस सर। स्टोरी है माइकल जॉर्डन के बारे में, ठीक है। यू नो द नेम ऑफ माइकल जॉर्डन, हैव यू हियर्ड अबाउट इट? सचिन तेंदुलकर, he is the father of cricket. माइकल जॉर्डन, he is the father of basketball. बास्केटबॉल समझते हो ना? यस सर। तो माइकल जॉर्डन जो है उसको हम क्या बोलते हैं? माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल का फादर बोलते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। भगवान क्या होगा बेटा? सर आप बोले बास्केटबॉल कैसे? सही बल्ला। नहीं, बास्केटबॉल अलग चीज होती है। यस सर। हाँ चलो, लिसन टू बी केयरफुली, प्रॉपर्ली, है ना, अच्छे सुनो। मैं आप लोगों को बिजनेस के बारे में बताता हूँ। एक बार माइकल जॉर्डन का जन्म हुआ था 1963 में। तो जब वो 12 साल के थे तब क्या होता है, उनके पिताजी एक टी शर्ट देते हैं। आप लोगों को तो मालूम है डॉलर चलते हैं, है ना। मैं आप लोगों को इजी लगे इसलिए इंडियन करेंसी के हिसाब से सिखाता हूँ। जब माइकल जॉर्डन 12 साल के थे तो उनके पिताजी ने उनको एक टी शर्ट दी जो काफ़ी पुरानी होती है। एक टी शर्ट की कीमत कितनी होती है? 100 रुपये। अगर हम लोकल नॉन ब्रांडेड टी शर्ट लेते हैं तो 100 रुपये में एक सिंपल सी टी शर्ट आ जाती है। उनके पिताजी ने बोला कि ये टी शर्ट कितने की होगी? तो माइकल जॉर्डन ने बोला कि 100 रुपये की टी शर्ट है। तो उनके पिताजी ने बोला कि इसको 200 रुपये में बेच के आओ, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उस टी शर्ट को बढ़िया धोया, प्रेस किया, घूम। अच्छा, सबसे मेन चीज़ ये होती है कि अगर हमारे पिता हमको कुछ देते हैं, कोई एक चौक देता हूँ जो 1 रुपये की चौक है, अगर मैं बोलता हूँ उसको 2 रुपये में बेचो, तो सबसे पहले तुम लोग क्या कहोगे कि सर 1 रुपये की चौक 2 में कैसे बिकेगी, है ना। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, जो निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। 1 रुपये, उसने क्या बोला कि 100 रुपये की टी शर्ट 200 रुपये में, तो वो बोल सकता था अपने पिताजी को कि पापा 100 रुपये की टी शर्ट 200 में कैसे बिकेगी, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। उसने क्या बोला कि आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूँ। मतलब उसमें एक बिजनेस माइंड था कि वो 100 की चीज 200 रुपये में बेच सकता था। मतलब कोई भी काम आप लोगों को क्या समझ में आता है, असंभव नहीं होता। यदि आप लोग उसको दिमाग से करते हैं तो हम 100 की चीज 200 में, 500 में, 1000 में बेच सकते हैं। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि असंभव कुछ नहीं है, आप हर चीज इजी कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो।
ठीक है। तो उसने कहा 100 की टी शर्ट 200 में बेचना है। उसने क्या किया, उस टी शर्ट को बढ़िया धोया, प्रेस किया। इसके बाद में आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन के पास में अक्सर टी शर्ट बेचते रहते हैं। यस सर। वो उसने बोला 200 रुपए की टी शर्ट है। करीबन 8 से 10 घंटा स्टेशन के पास में बैठा रहा। बड़ी मुश्किल से उसे एक ग्राहक मिला और उसने 200 रुपए में टी शर्ट टिका दी। ठीक है, बोलते ना कि पहले 500 रुपए की धीरे धीरे 200 रुपए में बेच दिया उसे टी शर्ट। अपने पिता के पास में आया माइकल जॉर्डन, उसने कहा कि पिताजी मैंने 100 रुपए की टी शर्ट 200 रुपए में बेच दी। उसके पिताजी बहुत खुश हुए। उन्होंने बोला कि तुम अपने भविष्य में कुछ अच्छा करोगे। फिर एक हफ्ते बाद उसके पिताजी फिर लाए 100 रुपए की टी शर्ट और बोले कि इसको 500 रुपए में बेच दिया। इस बार फिर वो मना कर सकते थे कि 100 रुपए की टी शर्ट पिछली बार 200 में बड़ी मुश्किल से बेची, 8 से 10 घंटा रेलवे स्टेशन में बैठा रहा मैं, अब 100 रुपए की टी शर्ट 500 में कैसे बिकेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। मतलब असंभव, उन्होंने ये ऐसा नहीं कहा कि असंभव है, उन्होंने क्या कहा कि ये काम भी मैं कर सकता हूँ। अब उन्होंने क्या किया कि उस टी शर्ट को बढ़िया धोया, प्रेस किया, उसमें मिक्की माउस का चित्र बनाया। मिक्की माउस समझते हो ना, बच्चों को काफी पसंद रहता है। ठीक है, तो उसमें मिक्की माउस का चित्र बनाया और ऐसे स्कूल के पास में गए जो बड़े स्कूल होते हैं, जैसे अपने कटनी में साइना है, डीपीएस है ना, इसके बाद में सेंट पॉल है, पार्ट्सले है ना, और भी बड़े बड़े स्कूल, विदेशी में तो और बड़े बड़े स्कूल हैं जहाँ पे 4 लाख 5 लाख रुपए साल फीस होती है। इंदौर में है आईपीएस है, मेडिकैप्स है ना, डेली कॉलेजेस हैं, इसके बाद में अनुभूति है, सिक्का है, बहुत सारे स्कूल हैं जिसकी फीस 3 लाख 4 लाख फीस होती है ना। तो वहाँ पर किनके बच्चे पढ़ेंगे, जो करोड़पति होंगे। भाई गरीब आदमी तो पढ़ाएगा नहीं ना, तो जिसकी जो साल में 2 से 3 लाख रुपए कमाता है वो थोड़ी भेजेगा अपने बच्चे को 2 लाख 3 लाख रुपए वाली स्कूल में। तो उसने क्या किया, माइकल जॉर्डन ने उस टी शर्ट पे मिक्की माउस का चित्र बनाया और उस स्कूल के पास में बैठ गया। जब छुट्टी हुई तो उसने बोला कि 500 रुपए में माइकल 500 रुपए में मिक्की माउस वाली टी शर्ट बेच रहा है वो, है ना। तो ऐसे क्या हुआ, किसी एक लड़के ने जिद करके अपने पापा से वो है 100 रुपए की टी शर्ट, उसमें चूंकि मिक्की माउस बना दिया और उसने 500 रुपए में खरीद ली और साथ में 50 रुपए टिप भी दिया उसके पिताजी ने। इन लो भाई 550 रुपए में खरीद ली। इससे क्या समझ में आया हमको कि उसने दिमाग लगाया। उसने क्या दिमाग लगाया, पहली बात तो मिक्की माउस का फोटो बनाया और फोटो बनने के बाद में क्या हुआ, उसने ये सोचा भी कहाँ बिकेगी। तो उसने क्या सबसे अच्छा स्पॉट क्या देखा कि जो अमीर लोगों के बच्चे जिस स्कूल पढ़ते हैं वहाँ अगर बेचूंगा मिक्की माउस की टी शर्ट तो उसका अच्छा रेट मिल जाएगा। अब अपने पिताजी के पास आया, पापा मैंने 550 रुपए बेच दी प्लस मुझे 50 रुपए टिप भी मिली। उसके पिताजी बहुत खुश हुए कि लड़के में बिजनेस क्वालिटी है, मतलब ये लड़का अपनी लाइफ में कुछ कर सकता है। फिर क्या हुआ, एक हफ्ते बाद उसके पिताजी ने बोला कि ये जो टी शर्ट है 100 रुपए की, ठीक है, इसको कितने बेच के दिखा, 1000 रुपए बेच के दिखा। इट्स अ चैलेंज। अब बहुत बड़ी बात हो गई कि भाई 100 रुपए की टी शर्ट अब 1000 बेचना है। फिर भी माइकल जॉर्डन ने मना नहीं किया। उसने क्या बोला कि मैं बेच सकता हूँ, आई कैन डू इट, है ना। वो हर चीज में क्या बोलता था, आई कैन डू इट, मतलब मैं ये काम कर सकता हूँ। उसने कभी मना नहीं किया। आप लोगों को भी कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करना है, ठीक है, चाहे वो कितना भी असंभव काम हो। अगर आप सही स्थितियों में, सही परिस्थितियों में अच्छा दिमाग लगाते हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं। कुछ भी चीज कठिन नहीं है इस दुनिया में। अब उसने क्या किया, उसने अपने पिताजी से कुछ समय मांगा कि पापा मेरे को कुछ टाइम लगेगा। उस समय क्या था, फारा नाम की एक हॉलीवुड एक्ट्रेस थी। एक्ट्रेस समझते हो, एक्टर एक्ट्रेस, है ना, हीरो हीरोइन जिसको हम बोलते हैं। फारा नाम की एक एक्ट्रेस थी जो कि आने वाली थी उस शहर में। तो सबसे पहले वो उस टी शर्ट को लेके उस हीरोइन के पास गया। आपने देखा होगा हीरोइन जब उनको एक्ट्रेस से मिलना होता है तो उसके सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, बॉडी गार्ड्स होते हैं, पुलिस बैरिकेड्स लगे रहते हैं बहुत सारे। तो सब जैसे तैसे तोड़ ताड़ के, जैसे तोड़ना मतलब कूद काट के उस फारा के पास में गया। FARAH, फारा। ये एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ आपको, मजाक नहीं कर रहा हूँ, है ना। फारा नाम की जो एक्ट्रेस थी हॉलीवुड की, उसके पास बैरिकेड्स कूद के गया, पुलिस के 2-4 डंडे भी खाए होंगे। और कुछ देर बाद 12 साल का लड़का फारा नाम की हॉलीवुड एक्ट्रेस के सामने खड़ा था एक टी शर्ट लेके और कहा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए इस टी शर्ट में। अब उसने जब देखा कि एक 12 साल का ऑटोग्राफ मांग रहा है और चाहिए ही चाहिए मुझे ऑटोग्राफ, तो फिर उसने क्या किया, ऑटोग्राफ दिया, ठीक है। अब जब उसने ऑटोग्राफ दिया तो अब क्या किया, उसने तुरंत वहां से भागा और एक चबूतरे पे हम कह सकते हैं अपन, उसने एक टी शर्ट लगाई और चिल्लाने लगा कि फारा की ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट मात्र 1000 रुपए में, ठीक है। अब 1000 रुपए में अब भीड़ लगने लगी। कृष्णा ने बोला मैं 2000 देता हूँ।
अंकित ने बोला कि मैं 2.5 देता हूँ, शिवम ने बोला कि मैं 3 देता हूँ, पीछे से लास्ट में श्रद्धा ने बोला कि मैं 10,000 रुपये देती हूँ। अब 10,000 रुपये में क्या हुआ कि 1,000 की टी शर्ट, उसके 100 रुपये की टी शर्ट 1,000 में बेचने का बोला उसके पिताजी ने। उसने क्या किया, पारा से सिग्नेचर कराए और अब क्या हुआ, उसकी नीलामी होने लगी। ठीक है, नीलामी में श्रद्धा ने क्या बोला 10,000। इस प्रकार क्या हुआ, उसकी रुपए में बता रहा हूँ, वहां पे डॉलर सिस्टम था ना। अब क्या हुआ, उसकी 1,000 रुपए चूंकि उसने पिताजी ने कहा था, अब यहाँ पर उसकी टी शर्ट कितने में बिक रही है, 10,000 रुपए में। ठीक है, मतलब उसने एक सड़ी सी टी शर्ट कह सकते हैं, 100 रुपए की टी शर्ट। अब सबसे बड़ी बात क्या थी, जब उसने शुरू में बेची वो टी शर्ट, जब शुरू में वो टी शर्ट बेची तो 8 से 10 घंटे लगे। दूसरी टी शर्ट जब उसने स्कूल के सामने बेची तो 2 से 3 घंटे में बेच दी, और जब तीसरी सिग्नेचर वाली जो टी शर्ट थी वो उसने मात्र 5 मिनट में बेच दी। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझना है कि कोई भी काम असंभव नहीं है। हम अपनी एक सिंपल सी चीज, एक जिसमें हमारे पास ऐसी चीज जिसमें योग्यता नहीं है, उसको भी हम अच्छा दिमाग लगाकर बहुत अच्छे ऊंचे दामों में बेच सकते हैं। ठीक है, मतलब आई कैन डू इट, देयर इज नो वर्क दैट इज इम्पॉसिबल फॉर यू, you can do everything whatever you want if you think about it, definitely you can do it। हो गया क्लियर, आ गया समझ में? अब आप लोग अच्छी लगी स्टोरी? yes। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस, उसने मुझे पहचान लिया होगा, उसने मुझे पहचान लिया होगा, वे आपको भूल चुके होंगे,